हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 23 की प्रिपरेशन के लिए प्रेप आईएएस ने डेली गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। एब्सोल्युटली फ्री इनिशिएटिव है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है और इस प्रोग्राम में हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग इंश्योर करेंगे कि बाय 28 फरवरी आपका प्रीलिम्स एंड मेंस का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। ओके, देखिए ये जो टारगेट्स हैं ये आपको मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में मिलेंगे 5 AM पे, ताकि आप इनको प्लान कर सकें। आपको इनको प्रिपेयर करना होगा, कंप्लीट करना होगा। एंड सही से समझ में आया कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए उसी दिन नाइट में 10 PM पे हम लोग MCQs आपको देंगे, उनको अटेम्प्ट करो। ठीक है, अगर सही हो रहे मतलब आपकी प्रिपरेशन सही ट्रैक पे है। और ये जो MCQs हैं ये आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, ऑल राइट। तो आज के सेशन में डे 10 के टारगेट्स में आपको दूंगा। देखिए, पिछले वाले सेशन में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया, मीन्स आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। कुछ ने गलत आंसर दिए, तो आप फिर से रिवाइज करो, है ना। अभी सैटरडे संडे आपको मिलेगा, तो उसमें आप रिवाइज कर सकते हो, बैकलॉग को क्लियर कर सकते हो। ऑलराइट, तो अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इट मीन्स आपको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। ओके, अब मैं आपको दूंगा डे 10 के टारगेट्स। तो देखो, इससे पहले फंडामेंटल राइट्स हमने कर लिया है। ओके, अगर किसी का छूट गया है तो सैटरडे संडे आएगा, आप वहाँ पे उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और देखो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीलिम्स में पूछे गए थे फंडामेंटल राइट्स से। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि राइट्स जो हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्लेम्स हैं किसके लिए हैं, किसके अगेंस्ट हैं, तो ये आपको इसका जवाब देना है। तो अगेन वही करना होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो कौन कौन सा राइट्स इसमें आएंगे वो आपको बताना है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। तो उसमें कौन कौन से राइट्स आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसी पर यह क्वेश्चन है। देखो, इन क्वेश्चन को शो करने का पर्पस क्या है कि आपको किस तरह से पढ़ना है। ओके, एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगी ना, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और अभी रिसेंटली 21 में पूछा गया था। ओके, इसका भी आंसर आपको देना होगा। ऑलराइट, अब देखो, ये तो प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन है, एक मेंस वाला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। तो इसमें राइट टू प्राइवेसी, ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था, करंट अफेयर। तो पुत्ता स्वामी जजमेंट था। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया। तो अगेन मैं वही कह रहा हूं कि मेंस में ना आपको स्टैटिक प्लस डायनामिक, इनको इंटीग्रेट करके चलना है, इंटीग्रेट करके चलना है। तो केवल फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए लक्ष्मीकांत से काम नहीं चलेगा, जो करंट अफेयर है वो भी आपको कंप्लीट करना होगा। जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, क्या क्या इश्यू चल रहे हैं, अक्सर उन्हीं पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो करना क्या है, स्टैटिक करो लक्ष्मीकांत से और डायनामिक करो जो भी आप करंट अफेयर मैगजीन फॉलो कर रहे हो। ठीक है, जो भी न्यूज़पेपर आप कर रहे हो तो वहां से ये डेटा आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। अब देखो, आज का टारगेट क्या होगा। अगेन, राइट्स अगर नहीं किए हैं तो उसको कर लो, ये आपका पहला टारगेट है। इसके अलावा देखो, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपको करना होगा। बहुत ही छोटा ये टारगेट है, बट क्योंकि फंडामेंटल राइट्स काफ़ी बड़ा एक टारगेट था तो मैनेज हो जाएगा। अगर आपका बच गया हो तो यहाँ से कंप्लीट कर लो, और अगर खुद से नहीं कर सकते हो तो ये सपोर्ट वीडियो हमने दिया हुआ है, इसको जाके आप देख सकते हो। अब देखो, ये जो डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस आप समझिए सबसे पहले तो। ठीक है, देखो भाई, डीपीएसपी दिखने में तो छोटा चैप्टर है, लेकिन फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। विद आर्टिकल नंबर क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में। ओके, देन अमेंडमेंट्स क्या हुए हैं, ये अमेंडमेंट आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन मिलेगा आपको।
देन व्हाट इज द सैंक्शन, क्रिटिसिज्म, यूटिलिटी, ये सब आपको करना है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्फ्लिक्ट। तो जो डिफरेंट केसेस हैं कि फंडामेंटल राइट सुपीरियर हैं या डीपीएसपी, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, इस पे क्वेश्चन आता है। देन इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो जितने भी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ना, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं, कौन कौन सी स्कीम लाई गई हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और यही क्वेश्चन आएगा मेंस में कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इतना डीप में कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि हमारा इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको पूरी की पूरी इंसाइट्स देना है कि किस तरह से आपको अप्रोच करना होगा इस एग्जामिनेशन में। ओके, इसके बाद अगला चैप्टर है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल 11 है, तो ये आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए कौन सी 11 है। सिमिलरली डीपीएसपी भी विद आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। ओके, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, ये मेंस का क्वेश्चन बनता है। अब देखो सबसे खास बात क्या है डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज की, कि बहुत सी बार हमें कंक्लूजन समझ में नहीं आता है, बट अगर आप डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी को देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे इश्यूज इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको डीपीएसपी याद है विद आर्टिकल नंबर, अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज याद है, तो आप इनसे कंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूजन में आपकी हेल्प करेंगे, इवन ऐसे राइटिंग में भी ये आपकी हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे क्वेश्चन है, तो डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 48A आप उसको यूज कर सकते हो। आप फंडामेंटल ड्यूटी को भी यूज कर सकते हो, उसमें मेंशन किया हुआ है। अगर वुमेन इश्यूज की बात आती है, वुमेन डिग्निटी की बात आती है, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो सारी प्रैक्टिसेस जो कि डेरोगेटरी हैं उनको रिनाउंस करें, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, तो वुमेन डिग्निटी के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। तो इस तरह से डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी हेल्प करेंगे इन आंसर राइटिंग। ओके, तो बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए, इनका बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंस होगा। ओके, सो ये आपके टारगेट्स हैं। इसके अलावा वो सेम चीज आपके लिए रहेगी, न्यूज़पेपर करिए। ठीक है, उसके जो आर्टिकल्स हैं उसके नोट्स बना लो, इसमें आपको 1.5 आवर्स लगेंगे। ओके, अगर नहीं कर पा रहे हो तो हमारा डीएनए देख लो, वो भी काफ़ी अच्छा वीडियो आपको वहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा देखो जो लोग नए जुड़े हैं, 6 to 7 आवर्स आपको देने हैं। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप हमारा डेली आंसर राइटिंग कोर्स, ये भी एक फ्री इनिशिएटिव है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो बहुत सारे डाउट्स मुझे मिले रिगार्डिंग कि सर ये भी करवाओगे कि वो भी करवाओगे। तो भाई मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों हम लोग कवर करवाएंगे। ऑप्शनल के भी टारगेट में आपको दूंगा, टाइम अलॉट आपको कर दूंगा, एंड जो भी आपका टारगेट आप उसको पूरा करिए, जो भी आपका ऑप्शनल है। ओके, सी सेट हम लोग नहीं करवा रहे हैं, ऐसे हम लोग करवाएंगे GS1, GS2, GS3, GS4 हम लोग करवाने वाले हैं। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। वो टॉपिक जो मेंस के सिलेबस में है वो भी करवाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रीलिम्स प्लस मेंस, तो जो वैल्यू एडेड मटेरियल होगा ना उसके भी टारगेट्स में आपको दूंगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। ओके, अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि सर सारे टारगेट आज ही दे दूं, तो वो हाँ आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, वेट करिए, हर चीज़ हम लोग कवर करवाने वाले हैं। ओके, हर चीज़ हम लोग कवर करवाने वाले हैं। ऑलराइट, अब देखो सैटरडे संडे को हम लोग आपको टारगेट्स नहीं देंगे। सैटरडे संडे हमने रिजर्व रखा हुआ है रिवीजन के लिए, बैकलॉग को क्लियर करने के लिए। तो भाई रिवीजन जरूर करना, जो भी आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है ना, मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उसको रिवाइज करो। और यही तरीका है यूपीएससी में चीज़ों को रिटेन करने का, और काफ़ी लोग इसको मिस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अलावा अगर आप लोग नए हैं, ठीक है, तो किस तरह से ज्वाइन करोगे, आपको केवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपनी डिटेल्स हमें दीजिए, हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे MCQs आपको मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली फ्री कोर्स है, लेकिन हमें केवल आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपको हमारा कोर्स पसंद आ रहा है, हमारे इनिशिएटिव्स पसंद आ रहे हैं, हमारे वीडियोज अगर आप लाइक करते हैं, तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दो ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड फॉरवर्ड करो। ओके, तो बस यही हमें आपसे चाहिए। एंड फ्रेंड्स, अब अगले वीक से मैं आपको ऑप्शनल के लिए भी टाइम दूंगा। ठीक है, तो टारगेट्स हमारे और बढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टारगेट्स हैं, इनको पूरा करो, और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए उसका आंसर आप मुझे बताना
कमेंट सेक्शन में। ओके, सो ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड जय हिंद।